इनके पास टाइम नहीं रहता है। 50 से 60 साल ये लोग बता रहे हैं कि 50 से 60 साल से दुकान लगाते थे, यही रोजी रोटी का इनका जरिया था। 35 दुकानें थी और इसके वजह से जो है जो जमींदोज होने के बाद कम से कम 2000 लोग आज सड़क पर आ गए। अगर योगी सरकार के मंदिर पे बुलडोजर चले जो पूरा घेरे हुए हैं तो उनको कैसा लगेगा, ये बताइए। कांग्रेस को, समाजवादी को तो दोषी देते हैं, अपने क्या कर रहे हैं? अगर वही ये काम करते तो ये लोग अपनी पैसी बना रहे हैं, अपना केवल बना रहे हैं। भी शासन नहीं किया होगा इस तरह से, हिटलर भी शासन नहीं किया होगा। हिटलर भी शासन, वो भी कुछ मानव था, उसके भी अंदर था, लेकिन हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट। नवरात्र के अवसर पे जब सब ये राम भक्त हैं, नवरात्र का व्रत करते उसी समय सबकी दुकानें तोड़े हैं। अभी नवरात्र चल रहा ना, ये हम लोग को समझते हैं मुख्तार अंसारी, अतिकमत समझते हैं, उसी बुलडोजर चलाए हम लोग को, यही समझते हैं, गुंडा समझते हैं, गुंडा समझते पेट पर हाथ मारते हैं। गुंडों पर नहीं बुलडोजर चलता, हम लोग बुलडोजर चलाते हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इन मंजर को दिखाइए, इस बुलडोजर को दिखाइए। कल तक रेलवे के दुकानें हुआ करती थी, कल रेलवे के कर्मचारी आते हैं और किराए वसूली की बात करते हैं, और यहाँ रेलवे के दुकानों में ये लोग अपने दुकान लगाते हैं। और इस मंजर को दिखाइए, आज जो है जमींदोज हो जाता है। इनके पास टाइम नहीं रहता है। 50 से 60 साल ये लोग बता रहे हैं कि 50 से 60 साल से दुकान लगाते थे, यही रोजी रोटी का इनका जरिया था। 35 दुकानें थी और इसके वजह से जो है जो जमींदोज होने के बाद कम से कम 2000 लोग आज सड़क पर आ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मौका नहीं दिया है प्रशासन, इन लोगों का आरोप है। एक दिन पहले नोटिस आती है और दूसरे दिन रेलवे के अधिकारी आते हैं, रेलवे के कर्मचारी आते हैं और किराए वसूली की बात करते हैं और एक किराए देने को तैयार होते हैं, लेकिन एक नोटिस आती है और उसमें कहा जाता है तुरंत जल्दी खाली करिए। लेकिन 24 घंटा भी नहीं होता है और बाबा का बुलडोजर चलता है। हमारे साथ जनता है, हमारे साथ दुकानदार है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का हुआ है। देखिए, इनको मौका नहीं मिला है। बिल्कुल हुआ है। योगी सरकार सबसे बड़ी निकम्मी है, हम ही लोग के वोट से जीतती है और हम ही लोग के पेट पे लात मारी है। आप कहीं नहीं कि हमको मौका दे दीजिए हटाने के लिए? मौका मिला ही नहीं है, 2 दिन का मौका मिला है। 22 को नोटिस आया है और देखिए जमींदोज हो गया है। 50 साल से जो घर बना के रह रहा है, एक बैग कैसे खाली करके भागेगा? क्या कह रहे हैं? 2 दिन में कोई खाली कर पाएगा? बताइए। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन 2 दिन का अल्टीमेटम देती है और कहती है कि तुरंत खाली करिए। अब दुकान में सामान है और सामान देखिए, आपके सामने इन्वर्टर है, देखिए इन्वर्टर का बैटरी है, अंदर इन्वर्टर है। इनको मौका नहीं मिलता। सवाल यह है कि एक दिन में क्या सड़क बन जाएगा? सवाल यह है कि एक दिन में क्या गोरखपुर का सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा? सवाल यह भी है कि इन दुकान वालों का क्या कसूर था? और ये कह रहे थे कि हम खाली कर रहे हैं, तो खाली करने का मोहलत क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनका आरोप है कि 48 घंटे नहीं मिलता है। कल हमारे कैमरे के सामने रेलवे के कर्मचारी आते हैं और किराए वसूली की बात करते हैं और किराया नहीं देते हैं। वही PWD के लोग आते हैं और जमींदोज कर देते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेश शाही है। किस चीज की दुकान थी? ये कॉस्मेटिक और जनरल आइटम की दुकान थी। हमें यहाँ 35 साल से है। इसके पहले हमारे मित्र थे, वो हमारे को दुकान दिए थे। ये दुकान कम से कम 50-60 साल से थी और हमको दिक्कत नहीं थी इनके विकास से और इनके मतलब कार्यशैली से कोई दिक्कत ये हुई है। हम लोगों का आरोप ये है कि इस तरह का हमने 3 पीढ़ी से कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा। भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके आंख में आंसू है। इसी से आपका खर्च चलता था, इसी से आपका परिवार चलता था। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, कोई शब्द नहीं है कहने का। सुनिए, हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग कटोरा भी नहीं मिलेगा यहाँ, तो सरकार जिसके पास है उसी को दे रही है। अभी कल हम लोग आए थे तो आप लोग बता रहे हैं कम से कम 2000 लोगों के रोजी रोटी से चलती थी। 2000 से ऊपर है, ये लमसम 3-4 हजार लोग आ जाएंगे। हमें कहना चाह रहे हैं, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। हम लोग के बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे खाएंगे बताइए? यही दुकान हम लोग का एक सहारा था। अब बताइए क्या होगा? जब बुलडोजर आया तो आप लोगों ने कोशिश की, आपने कोशिश किया है। अधिकारी आए? हाँ, अधिकारी आए थे। तो इसी में से बता रहा था, कमिश्नर साहब से हम लोग गए थे मिलने। कहाँ गए? हम थे। कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? कल हम लोग गए थे, उनको ज्ञापन भी दिए थे। वो कहे थे कि 2 दिन आप लोग किए, हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। और यही बात हम लोग SDM साहब आए थे अभी महोदय, उनसे भी हम लोग बात किए हैं। तो वो हमको कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, हम नहीं बात करेंगे, हमको अभी दुकान तुरंत खाली चाहिए। SDM साहब वो कह मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दुकान अभी कभी खाली करो। अभी मेरा बुलडोजर आके खड़ा है, तुरंत सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हुआ ना? हाँ, सड़कों के चौड़ीकरण से नहीं दिक्कत है।
ये कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ीकरण करें, विकास करें, लेकिन नहीं दिए, समय नहीं हम दिए। लोग समय मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये भी बहुत जगह है सर, इतना जगह है कि फालतू है, चाहते तो ये बना के देने के बाद ये तोड़ सकते थे, मगर तोड़े ऐसे कि हम लोग बर्बाद कर दिए। करना चाहिए था कि आपकी भी दुकान थी। सबके है सर। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी कोई किराना का दुकान चलाता है, कोई पान का दुकान चलाता है, कोई रेहड़ी का दुकान चलाता ये था। हमारा सवाल चक्की का दुकान था, किनारे आटा चक्की था। कितने दिनों से था? अरे यहाँ तो समझ लीजिए 50-60 साल से दुकान है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं करीब 30-35 साल पहले इसी जगह पे महिलाएं आती थी, उनकी चैन छीन ली जाती थी, घड़ी छीन ली जाती थी। आज वही हालत है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी बना दी गई और ये मार्केट को शमशान घाट बना दिया गया। कल को कॉलोनी की औरतें सब्जी लेने जाएंगी और यहाँ पर वही छीना झपटी फिर होगा। क्या योगी सरकार उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी? एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। योगी सरकार बुलडोजर चलाने का काम उन पर भी करेगी, जिनकी औरतें कोई मोबाइल छीन के ले भाग जाएगा, 45 साल हो गए योगी सरकार, अगर योगी सरकार के मंदिर पे बुलडोजर चले जो पूरा घेरे हुए हैं, तो उनको कैसा लगेगा? ये बताइए। कांग्रेस को और समाजवादी को तो दोषी देते हैं, अपने क्या कर रहे हैं? अगर वही ये काम करते तो ये लोग अपनी पैथी बना रहे हैं, अपना केवल बना रहे हैं। भी शासन नहीं किया होगा इस तरह से, हिटलर भी शासन नहीं किया होगा, हिटलर भी इस तरह शासन, वो भी कुछ मानवता उसके भी अंदर था, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री का शहर है और हिटलर शाही एकदम। हमें मुख्यमंत्री से मिला गया था, हम जनता दरबार में खुद गए थे मिलने। मुख्यमंत्री ने कहा था अगर रेल के पीछे जमीन है तो तुम लोग को दी जाएगी, मैं जीएम से बात करूंगा। और जीएम से यहाँ के सांसद ने बात किया, रवि किशन ने बात किया यहाँ के जीएम से, और जीएम तैयार हुए, उनको ट्रांसफर करके रेल बोर्ड भेज दिया गया। और ये रेल की जमीन थी, हम रेल के किराएदार, वो नगर निगम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नगर निगम की तोड़ना चाहिए था, ना कि रेल को तोड़ना चाहिए। वो पहले रेल को तोड़े, PWD ने तोड़ा है ना, रेल को, हम रेल के किराएदार हैं, हम रेल के किराएदार। रेल भी तोड़वाई है, रेल और PWD दोनों क्या मिल कहना के। चाहेंगे, क्या कर रही हैं? अरे भैया हम लोग जिंदगी भर से यही है, हम लोग का यही घर है, यही द्वार है, यही हर चीज है। अब ये पूरा तोड़ के वीरान कर दिए। यहाँ कोई आ जा सकता रोड पे आ गए, 4-4 ठो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे आज? ना हम लोग भूखे मरे हैं, न खेती बाड़ी है। इसी दुकान से हम जोकोपार्जन करते थे अपने पर, अब हम कहाँ जाएंगे? चाचा जो है भावुक हो रहे हैं, कल भी हमारे कैमरे के सामने थे। और जब रेलवे के कर्मचारी आते हैं और किराया वसूली की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि किराया तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले इसको रोको। कल आप कह रहे थे ना, हमने ये कहा कि रोकने की बात नहीं, कि हमने कहा 2-4 दिन टाइम और दे दीजिए, हम लोग खाली करके दे रहे हैं। और सब व्यापारी लोग खाली कर भी रहे थे। मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई? सवाल यह है कि सड़कों के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। व्यापारी भी कह रहे हैं कि सड़क का विकास होना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मोहलत तो मिलना चाहिए। क्या ये सड़क आज चौड़ी हो जाएगी? सड़क चौड़ा होना, आदमी रहे ना रहे, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। आदमी होने में इतना जल्दी नहीं वो करेंगे, 2 साल लगाएंगे इसमें चौड़ीकरण में। राइट में भी ये अधिकार है सबको। कोर्ट भी कहती है कि पहले इनको स्थापित किया जाए तब इनको हटाया जाए, लेकिन यहाँ जो है हिटलर, ये वही भाई साहब बोले ना, हिटलर भी ऐसा नहीं काम किया होगा। और हम लोग भाजपा से 3 पुष्ट से जुड़े। आपको समय तो मिलना चाहिए। डिमोलिशन का रूल होता है, कोई अगर कोई भी चीज डिमोलिश होती तो रूल बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए इनको मौका भी नहीं मिला। देखिए इनका सामान एक तरफ जो है, एक तरफ हमारा 7-8 लाख का नुकसान हुआ है। 7-8 लाख का नुकसान हुआ है। 7-8 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। बेरोजगारी तो इतना फैलाए हैं, जो रोजगार अपने से खोले हैं उनको भी हटा रहे हैं। दिक्कत ये क्या है? सबसे गंदी- योगी जी के पास सबसे गंदी बच्चे हैं योगी नहीं, सरकार है, वो सबसे बच्चों के गंदी। बारे में क्या सोचेंगे? हम लोग पास बच्चे हैं। खाली दूसरे बच्चा देख के दुलार करते हैं, दूसरे बच्चा देख के चुचकारा देख टाफी देते हैं, टाफी से जनता जी, टाफी दे करके जनता छोटे छोटे बच्चों को लुलकारते हैं। इससे हमारी जनता मुझे लगता है कि सब लोग भाजपा के ही वोटर होंगे। सब लोग टोटल, इसमें एक भी मुस्लिम समुदाय नहीं है, टोटल हिंदू समुदाय है इस दुकान में। वो भी भाजपा ही है, वो भी मुस्लिम वोटर भी यहाँ। जान जाइएगा, इनका वोट यहीं से नहीं कटेगा। हम लोग राजपूत है, गांव से, पूरे रिश्तेदारी से, एरिया से, हर जगह से इनका वोट कटेगा। गाँव से बर्बाद हुई है ये। अब की बार ये बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग देखिए अभी क्या करते थे, ये कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू हृदय सम्राट नवरात्र के अवसर पे जब सब ये राम भक्त हैं, नवरात्र का व्रत करते उसी समय सबकी दुकानें तोड़े हैं। अभी नवरात्र चल रहा है ना, ये हम लोग को समझते हैं मुख्तार अंसारी, अतिकमत समझते हैं, उसी बुलडोजर चलाए हम लोग को, यही समझते हैं, गुंडा समझते हैं, गुंडा समझते हैं, पेट पर हाथ मारते हैं। गुंडों पर नहीं बुलडोजर चलता, हम लोग को बुलडोजर चलाते हैं। कुछ कह रहे थे आप नहीं कुछ कह रहे हैं। चलिए
ये गोरखपुर के दुकानदार थे और तुरंत पे इनकी दुकान थी। रेलवे का मकान था और इसी में अपना दुकान चलाते थे। 35 दुकानें को जमींदोज किया जाता है। 2000 लोग सड़क पर हैं, आक्रोशित लोग। इनका साफ कहना है कि हम सड़क पर हैं, हम बेकसूर हैं, हमको मौका देना चाहिए। 24 से 48 घंटे का मौका देना चाहिए, लेकिन हमको 1 घंटे का मौका नहीं दिया जाता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए।